स्टडी इन नीदरलैंड्स में स्टडी के हवाले से ये कंप्लीट वीडियो है। इसमें आपको मैं यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ, इसमें मैं यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता रहा हूँ, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, वीज़ा रेशो कितनी है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, नीदरलैंड किन के लिए है, कौन से पाकिस्तानी नीदरलैंड के लिए फिट बैठते हैं। देखें तो अगर आप नीदरलैंड में स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं पाकिस्तान से और आप कोई एक वीडियो ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। बड़ी कंप्रिहेंसिव वीडियो है, इसमें मैं इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि नीदरलैंड जाने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले हम बता दूं आपको कि नीदरलैंड एक बहुत रिच इकॉनमी है पूरे यूरोपीय यूनियन में, ठीक है। जो एम्स्टर्डम है इसका कैपिटल है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हॉस्टल मूवी देखी होगी, तो वो एम्स्टर्डम के अंदर जो है वो उसकी शूटिंग हुई है। इसके अलावा बहुत सारी इंडियन मूवीज जो है वो एम्स्टर्डम के उसके अंदर जो है वो जाते हैं। नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो विलेज हैं। यहाँ पे ट्यूलिप्स के बहुत ज़्यादा बागात हैं, यहाँ पे आपको फ्लावर्स की इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो नीदरलैंड एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है। इसका एक अपना मुकाम है। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम की बात कर लें तो जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं उनको बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं। अब जो प्रॉज हैं नीदरलैंड के वो मैं सबसे पहले बता दूं कि एक तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलेगा। अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, अगर आप फ्रांस जा रहे हैं, आप इटालियन इटली जा रहे हैं, आप स्पेन जा रहे हैं, तो आपको उनकी लोकल लैंग्वेजेस मस्ट है सीखना होगी। नीदरलैंड एक छोटा सा कंट्री है, इनका लिटरेसी रेट बहुत हाई है और यहाँ पे इनके बूढ़े भी जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। अगर हम पूरे यूरोप में बात करें तो स्वीडन और नीदरलैंड में आपको लैंग्वेज बैरियर और इसके अलावा लिथुआनिया की भी बात करें तो बहुत कम मिलता है, तो आपकी एक बहुत बड़ी बॉटल नेक जो है वो खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि नीदरलैंड किन के लिए, कौन से पाकिस्तानी नीदरलैंड के लिए फिट बैठते हैं। देखें, सबसे पहली चीज जो पाकिस्तानियों के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उनका बजट। जब भी आप स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं आपके माइंड में यूके आता है, आपके माइंड में यूएसए आता है, आपके माइंड में कनाडा आता है, आपके माइंड में ऑस्ट्रेलिया आता है। और अगर यूरोप आता है तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में आता है बजट, कि क्या हम लो बजट में यूरोप जा सकते हैं। तो जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई, मेरे जैसे गरीब हैं, वो ये वीडियो बेशक ना देखें, ये उनके लिए नहीं है। क्योंकि नीदरलैंड में जो बजट रेंज है वो मिनिमम आपको जो है वो पाकिस्तानी 30 लाख रिक्वायर्ड है, फिर आपका जो है वो स्टडी वीजे का ख्वाब पूरा हो सकता है। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप बजट ज्यादा लगाते हैं, आप यहाँ पे जाते हैं और इसके कंपेयर में आप यूके या ऑस्ट्रेलिया को देखें तो फिर आपको क्या फ़ायदा है। तो इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नीदरलैंड में स्टडी करने का क्या फ़ायदा है और वही स्टडी उतने पैसे में अगर आप यूके या ऑस्ट्रेलिया में लगाते हैं तो उसका क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहले हम इनकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। नीदरलैंड के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब मैं उनकी उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम है जो उनकी टॉप रैंक है। अब इसकी फ़ीस सुन लें, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये 19,000 यूरो है पर ईयर, ठीक है। 19,030 यूरो है और ये तकरीबन पाकिस्तानी जो बनती है 57 लाख बनती है, ठीक है, पर ईयर फीस है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे आपको एडवांटेज है कि आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलता है, आप स्टूडेंट लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू शो दैट यू हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन है, ठीक है, जिसकी 24,200 है। सब्जेक्ट्स आपको सभी आलमोस्ट मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग के, आईटी के, कंप्यूटर साइंस के। लाइडन यूनिवर्सिटी है जिसकी 20,900 है। एरasmus यूनिवर्सिटी रॉटरडैम है जिसकी 22,500 है, ठीक है। वेनिगन यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च है जिसकी 20,600 है। और इसके अलावा फॉन्टिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जिसकी 11,850 है फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। हैंस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की जो ग्रेंगन में है इसकी 9,000 है। और रॉटरडैम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की 13,000 यूरो फीस है, ठीक है। जो लोएस्ट आपको एंड पे मिलती है वो हंसे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, जहाँ पे आपको बिजनेस के प्रोग्राम मिल जाएंगे, आपको आईटी के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। नीदरलैंड के हवाले से ये बात याद रखें, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इनसे एजुकेशन लेते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा है। आपको जो जॉब मिनिमम आपकी स्टार्ट होती है
यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कम है, आपको वो कंपटीशन फील नहीं होता, आपको जॉब्स मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप यूके भरा पड़ा है, यूएसए भरा पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भरा पड़ा है, ठीक है। यूरोप के बाकी कंट्रीज़ जो लो बजट है वहाँ पे आपको काफ़ी कंपटीशन मिलता है। यहाँ पे अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 70 to 80,000 यूरो पर ईयर मिनिमम से स्टार्ट होती है, और ये बहुत बड़ा आपका आउटपुट है। अगर आप इन्वेस्ट करें, यहाँ पे 1 साल का भी मास्टर है और 1.5 साल का भी मास्टर है। अब आपने ये डिसाइड करना है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म फ़ायदे को नहीं देखते, सिर्फ शॉर्ट टर्म देखते हैं कि जी हमें कितनी लोएस्ट फीस मिलनी चाहिए। और बहुत सारे 99% पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ यूरोप जाना चाहते हैं, पढ़ने का वो एक बहाना ढूंढते हैं कि स्टडी वीज़े पे वो चले जाएंगे, आगे उनका पढ़ाई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, ठीक है। जो रियल में स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अब मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ का बता दिया, ट्यूशन फ़ीस का बता दिया। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर, सॉरी इससे पहले हम इनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देख लें। नेदरलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी सिर्फ मास्टर के एडमिशन होंगे, बैचलर के एडमिशन आपकी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन में नेदरलैंड में एक्सेप्टेड नहीं है। जस्ट लाइक जर्मनी, इनको भी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। तो बैचलर वाले बच्चे बिल्कुल भी इस वीडियो को देख के अपना टाइम ज़ाया ना करें। जो बच्चे मास्टर्स में जाना चाहते हैं, जो एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो 100% जॉब गारंटी चाहते हैं, जो चाहते हैं उनका 100% वीज़ा लग जाए, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो मास्टर्स के प्रोग्राम, मास्टर्स की एलिजिबिलिटी के लिए आपकी मिनिमम जो है वो 2.5 आपकी CGPA होनी चाहिए, जो 60% के इक्वलेंट है। आपकी लास्ट एजुकेशनल जो है वो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए। आपके पास कोई इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए जिस पे मोस्ट प्रोबेबली आइल्स जो है वो हर जगह दुनिया में एक्सेप्टेबल है। मैं उसी का मशवरा देता हूँ। 6.5 नॉट लेस दैन 6 आपको चाहिए। PT भी एक्सेप्टेबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो B2 लेवल, जिसमें डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, जिसमें आपको वो उसकी बेस पे भी आपको एडमिशन जो है वो दे सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल रॉटरडैम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हो गई, हंजे यूनिवर्सिटी हो गई, फॉन्टेस यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर पे भी आपको एडमिशन्स दे सकती हैं। बहरहाल जो बच्चा भी आइल्स या PT कर लेगा उसका टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन हो सकता है, और जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। आपकी डिग्री HEC से और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए, ये एक अथेंटिकेशन है कि आपकी। इसके अलावा आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। आपकी एक अच्छी CV होनी चाहिए यूरोपास फॉर्मेट में। आपका एक अच्छा मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। तो फिर आपके एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे। हम आपको अपना जो है वो नेदरलैंड की कंसल्टेंसी की कंप्लीट डिटेल आपको टेक्स्ट फॉर्म में व्हाट्सएप पे बता देंगे। उसके बाद आपका दिल करता है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनकी बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। देखिए नेदरलैंड का जो है ना वो वीज़ा, जिसको MVV बोलते हैं, रेजिडेंट परमिट है, स्टडीज़ के लिए बनता है। उसके फाइनेंशियल सोर्सेज को शो करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट, आइदर आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं जिसमें आपको तकरीबन जो है वो कोई 13,000 यूरो के राउंड अबाउट आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो पाकिस्तानी 38-39 लाख बनता है, ठीक है। ये किसने आपको दिया है? स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम लगेगा। इसके अलावा आप वहाँ पे ब्लॉक अमाउंट भी यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा सकते हैं। उससे ज़रा आपकी मोर अथेंटिकेशन हो जाती है कि आपको वीज़ा 100% मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी को हो जाता है कि आपका करंट अकाउंट होना चाहिए या सेविंग अकाउंट भी है, लेकिन उससे पैसे आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसा अकाउंट जिसमें पैसे विड्रॉ करने की लिमिट है वो नेदरलैंड के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका कोई स्पॉन्सर भी बाहर हो सकता है, आपका कोई गारंटर भी हो सकता है, कोई नेदरलैंड में आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कोई स्कॉलरशिप आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर कोई गारंटर या स्पॉन्सर है बाहर तो उसकी जो कम से कम सैलरी है, नेट जो सैलरी उसको आफ्टर टैक्स मिलती है, तो वो तकरीबन 2300 यूरो 2400 यूरो के राउंड अबाउट पर मंथ होनी चाहिए। फिर वो आपको जो है एज ए स्टूडेंट स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है। अब हम बातें हैं इसके वीज़ा प्रोसेस की तरफ। जो सबसे ज़बरदस्त बात है नेदरलैंड की वीज़ा के हवाले से वो ये है कि इनका रेजिडेंट परमिट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करती हैं। जो आपके स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिकग्नाइज्ड हैं, इनके इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन डिपार्टमेंट, इसको IND बोलते हैं ये। तो अगर उसमें आपकी IND में आपकी यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन के बाद जब आप ट्यूशन फ़ीस पे कर देंगी तो आपके लिए वो अप्लाई करेंगे रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडीज़ के लिए।
और यूनिवर्सिटी आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को आपका डाटा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है फिर वो आपको एमवीवी एक लेटर शो करेगा जो यूनिवर्सिटी को वो जाएगा, और उस लेटर को लेके आपने पाकिस्तान में जो नीदरलैंड की एम्बेसी है वहाँ पे जाना है। तो उसकी बेस्ड पे आपको जो है वो यहाँ का वीज़ा, लॉन्ग स्टे वीज़ा डी टाइम मिलेगा, और यहाँ पे आप जाएंगे और फिर जाने के बाद वहाँ पे आपको एक डेट मिलेगी जिस पे आप इनका डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट जो है वो ले सकते हैं आईएनडी डिपार्टमेंट से। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो कंट्रीज़ भी रेजिडेंट परमिट डायरेक्ट इमिग्रेशन जो है वो करती हैं, स्टूडेंट का प्रोसेस करती हैं, उनकी वीज़ा रेशो यूरोप में नियर टू 100% है। उसमें लिथुआनिया लगा लें, उसमें लैटविया लगवा लें, उसमें फिनलैंड लगा लें, उसमें ऑस्ट्रिया लगा लें, उसमें स्वीडन लगा लें, उसमें आप नीदरलैंड लगा दें। क्योंकि ये एक ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटी से सारी कलेक्शन कर लेता है कि आपके हर चीज़ ओके, और उसके बाद आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है और नीदरलैंड आप जा सकते हैं। 100% आलमोस्ट इसकी वीज़ा रेशो है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, आपकी हर चीज़ प्रॉपर है, तो आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट होगा। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी जो है वो वीज़ा रिक्वायरमेंट का लिंक भी पेस्ट कर दिया है, पाकिस्तान से इक्वलेंस क्या चाहिए वो भी पेस्ट कर दिया, और इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया कि आप कैसे नीदरलैंड में स्टूडेंट लोन को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी सीरियस हैं स्टडी के लिए और बाहर जाना चाहते हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ा, फॉर पढ़ने के लिए यूरोप में कोई बहुत अच्छी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे उनको फ्यूचर के हवाले से उनको 100% जॉब सिक्योरिटी हो, तो नीदरलैंड इज़ वन ऑफ दैट कंट्री। इसको मिस आउट आपने नहीं करना। आप अगर अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के हवाले से परेशान हैं तो नीदरलैंड को सिलेक्ट कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।